हेलो। आज हम लोग देखने वाले हैं इस 12E मॉड्यूल का यूज़। इसका यूज़ करके किस तरीके से आप इससे कनेक्टेड किसी डिवाइस को, किसी बल्ब, मोटर या किसी भी डिवाइस को आप ऑन ऑफ या ऑपरेट कर सकते हैं इंटरनेट का यूज़ करके। इंटरनेट का यूज़ करके आप किसी एप्लीकेशन के थ्रू या डायरेक्ट आप वेब किसी ब्राउज़र में URL के थ्रू इसको एक्सेस करके इससे कनेक्टेड किसी भी डिवाइस को आप एक्सेस कैसे करेंगे, ये हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे। इस छोटे LED बल्ब को इससे हम लोग कनेक्ट करेंगे और फिर इसे इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद, इस बोर्ड को इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद हम इसे एक्सेस करेंगे किसी दूसरी जगह से और इस बल्ब को हम लोग ऑन करेंगे। तो ये कैसे होता है ये हम लोग आज करके देखेंगे। सो हेलो, आज का हमारा जो टास्क था, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं इस 12E मॉड्यूल को इस LED बल्ब से। सबसे पहला जो बेसिक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं वो इस LED बल्ब का यूज़ कर रहे हैं। इस LED बल्ब को मैंने जंपर वायर से कनेक्ट कर दिया है। ये जो छोटे फीमेल टू फीमेल जंपर वायर हैं, इनको मैंने लिया है। अब आपको इस बोर्ड के अंदर एक चीज़ ये देखना है कि इसके अंदर जो GPIO पिन है, वहाँ इस GPIO पिन से आपको इसका पॉजिटिव एंड आपको कनेक्ट करना है। पॉजिटिव एंड कैसे चेक करना है कि आप किसी LED बल्ब को आप लगा के देखिए। क्या होता है कि अगर इसका प्लस वाला एंड प्लस पर लगा है तभी ये आपका ब्लिंक करता है ना। तो मैंने इसका चेक कर लिया और ये इसका जो वाइट वाला एंड है, ये इसका प्लस वाला एंड है। इसे मैं एक GPIO पिन पर सेट कर देता हूँ और इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ D7 पे कर देता हूँ। और अगला जो आपका माइनस वाला एंड है वो हमेशा ग्राउंड पर लगता है। कोई भी डिवाइस जब आप कनेक्ट करते हैं, कोई भी डिवाइस जो DC करंट पे चलती है, इसका माइनस वाला एंड हमेशा ग्राउंड पर लगाया जाता है, जो G से रिप्रेजेंट करता है इस बोर्ड के अंदर। इसमें GPIO पिन जो है वो मैंने D7 लगाई है। अब ये D7 GPIO में कौन सा नंबर होता है? 13 नंबर होता है। और ये लोग देख लेंगे अभी। अब हमारा सर्किट हो गया है कंप्लीट, बस और मुझे कुछ नहीं करना है। अब अगला जो टास्क है ये कि मुझे इसे अपने Arduino IDE से कनेक्ट करना है। अगर आपने 12E मॉड्यूल जो आपका नोड MCU है, इसके आपने फाइल्स आपने इंस्टॉल नहीं की हैं Arduino IDE के अंदर, तो वो आपको करना पड़ेंगे। उसके बाद ही ये बोर्ड आपका काम करना शुरू होगा। तो मैंने इसे कर दिया है कनेक्ट। अब मैं Arduino का IDE ओपन कर लेता हूँ। ये लीजिए, तो एक प्रोग्राम जो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, आप चाहें तो इसमें चेंजेस करके अपने हिसाब से नया प्रोग्राम भी बना सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को हम लोग एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपके सामने। सबसे पहले जो हम लोग जब इसको यूज़ करते हैं नोड MCU को, तो ESP8266 Wi-Fi.h का यूज़ करते हैं। ये क्यों करते हैं? अगर इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे तो वाईफाई हेडर फाइल्स इसके अंदर, इसकी सभी सेटिंग, ये कैसे काम करेगा, इसकी बॉड रेट क्या है, ये सब चीज़ें सभी सेटिंग इस हेडर फाइल्स के अंदर हैं। तो ये हेडर फाइल हमको कनेक्ट, इसको इंक्लूड कराना पड़ती है। अगला जो हम लोग स्टेप लेते हैं वही है कि आपको SSID और पासवर्ड है। SSID पासवर्ड आपको सेट करना पड़ेगा। जिस हॉटस्पॉट से या जो भी इंटरनेट का आपका सोर्स है, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है, सॉरी SSID और पासवर्ड क्या है, वो आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपको एक ऐसा GUI नहीं मिलता कि वहाँ जाके आप इसको सेट कर लें। ये आपको प्रोग्राम में ही सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम में मैंने यूज़र अपना SSID और पासवर्ड सेट कर लिया है। आप इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगली जो चीज़ है वो LED पिन नाम का एक वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किया है और ये पिन का नंबर मैंने डाल दिया है 13 रिप्रेजेंट करता है GPIO 13 को। GPIO 13, अगर आप इसका बोर्ड का डायग्राम आपने देखा होगा, जब भी आप इस पर काम कर रहे हो तो जिस बोर्ड पर काम कर रहे हो उसका बोर्ड की पिन डायग्राम पूरा अपने सामने रखा करें, कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। तो यहाँ मैंने जो उसका पॉजिटिव एंड है वो D7 पर लगा दिया है। D7 यानी कि 30 नंबर की जो पिन है वो, और GPIO 30 नंबर की, जिसे D7 कहते हैं अपन इस बोर्ड में। ये डिजिटल पिन है। आगे आ जाते हैं। अब यहाँ हमको सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। अब सर्वर स्टार्ट क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मुझे इसे किसी वाईफाई से कनेक्ट कराना है। ध्यान से सुनेंगे आप, इसे कनेक्ट कराना है। कनेक्ट कराने के बाद मुझे इसे एक्सेस भी करना है, यानी कि ये
डिवाइस जो है इसे मैं एक आईपी एड्रेस, इस डिवाइस को एक आईपी एड्रेस मिलेगा, और जो आईपी एड्रेस मिलेगा उसके थ्रू मैं किसी दूसरी डिवाइस से किसी एक यूआरएल से इसको एक्सेस करूँगा। जैसे कि हम लोग कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं, कंप्यूटर को एक्सेस उसके आईपी एड्रेस से एक्सेस करते हैं किसी दूसरी जगह से, तो इसी प्रकार से हम इसको एक्सेस करेंगे किसी दूसरी जगह से। तो मुझे इसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, प्लस इसका वाईफाई जो सर्वर है वो हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने इसको सर्वर स्टार्ट कर दिया है 80 नंबर के पोर्ट पर। अगला सेटअप नाम का फंक्शन जो हम लोग बनाते हैं, यहाँ हम लोग सीरियल बिगिन कर लेते हैं 115200 की बॉड रेट पर। तो जब हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे और इससे रिलेटेड कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन हमको लेना पड़ेगी, आउटपुट अगर आता है कुछ, तो हम लोग इसको सीरियल मॉनिटर यहाँ जो है उस पर देख पाएंगे। वो कब देख पाएंगे? जब आप सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन यूज़ करेंगे और इसके अंदर आपको बॉड रेट आपको देना पड़ेगी। यहाँ डिले हम लोगों ने 10 मिली सेकेंड का डाल रखा है, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी 10 मिली सेकेंड के डिले के बाद आएगी। अगला आ जाता है पिन मोड और डिजिटल राइट। तो पिन मोड यहाँ पे एलईडी पिन है, एलईडी पिन हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया 13 और आउटपुट और ये लो कर रखा है, और एलईडी पिन यहाँ पर जो हम लोगों ने 13 डिक्लेयर कर रखी है, डिजिटल राइट ये लो कर रखा है, मतलब जब वैल्यू उसकी लो ही रहेगी, लो यानी कि ये बंद रहेगा। आ जाते हैं हम लोगों को कनेक्ट करना वाईफाई से। अब ये वाईफाई से कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ इसको बताने के लिए भी हमारे पास कोई जीयूआई नहीं है। तो जब भी ऐसी सभी बोर्ड जिनमें जीयूआई तो होता नहीं है, तो यहाँ हम लोग सीरियल मॉनिटर का यूज़ करते हैं और सीरियल मॉनिटर पर पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर प्रिंट करा लेते हैं। तो जब यहाँ हम लोग सीरियल डॉट प्रिंट और यहाँ मैं कनेक्टिंग टू, उसके बाद SSID, अगर ये इससे कनेक्ट हो जाता है तो हमारा सीरियल मॉनिटर पर ये प्रिंट हो जाएगा वाईफाई कनेक्टेड, जिससे हमको पता चल जाएगा कि भाई ये वाईफाई कनेक्ट हो गया है। मान लीजिए वाईफाई कनेक्ट नहीं होता तो हमको समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो प्रॉब्लम है वाईफाई कनेक्ट नहीं हुआ, इसलिए ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है हमको। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ सर्वर स्टार्ट करते हैं। सर्वर स्टार्ट करना क्यों जरूरी हो, सीरियल पर प्रिंट करना क्यों जरूरी हो? क्योंकि इसका आईपी एड्रेस भी हमको पता करना है। इसका आईपी एड्रेस पता कैसे चलेगा? तो हम लोग सीरियल पर प्रिंट करा लेंगे इसका आईपी एड्रेस, और वो आईपी एड्रेस हम लोग नोट कर लेंगे। उसी आईपी एड्रेस से किसी दूसरे यूआरएल से किसी दूसरी जगह बैठकर इसे हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। तो वो यूआरएल, वो आईपी एड्रेस हमको पता होना चाहिए। वो आईपी एड्रेस पता करने के लिए हम लोग यहाँ पर इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, लोकल आईपी का ये जो इसमें ये वाला आप फंक्शन देखेंगे सीरियल डॉट प्रिंट वाईफाई डॉट लोकल आईपी। तो ये इसका जो आईपी है ये हमको मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? सीरियल मॉनिटर मिलेगा। अभी हम आगे देखेंगे। यहाँ हम लोगों ने वर्ड में एक लूप एक फंक्शन बना दिया, और कनेक्ट है कि नहीं क्लाइंट, ये हम लोग ये बार बार उसको देखता रहेगा। जैसे ही क्लाइंट डिस्कनेक्ट होगा तो ये बता देगा हमको, इसलिए इसे लूप में लगा रखा है। ये कंडीशन मैंने लगा दी है यहाँ पर क्लाइंट फर्स्ट, और आगे आ जाते हैं हम लोग। इफ़ यहाँ पर वैल्यू अगर लो है वैल्यू, तो ये एलईडी इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर एलईडी पिन और हाई और एलईडी पिन लो, इन दोनों चीज़ों को देखिए आप। इंडेक्स ऑफ, ये देखिए ये इंडेक्स ऑफ से हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, इंडेक्स ऑफ फंक्शन से। और ये एलईडी इक्वल टू ऑफ, यानी कि ये एलईडी इक्वल टू ऑफ, एलईडी नाम का कोई ये जो बटन है इसकी वैल्यू अगर ऑफ आती है तो हमको यहाँ इसकी वैल्यू लो कर देना है, और इसकी वैल्यू अगर ऑन आती है तो इसको हमें हाई कर देना है। हाई कर देना यानी करंट पास होगा, लो कर देना यानी करंट पास नहीं होगा। अच्छा, ये एलईडी ऑन और एलईडी ऑफ क्या है ये हम अभी आगे देखते हैं। ये हमारा हो गया है सर्वर का सेटअप। आगे देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए वैल्यू इक्वल टू हाई, तो ये क्लाइंट डॉट प्रिंट ऑन आ जाएगा, ये क्लाइंट डॉट प्रिंट ऑफ आ जाएगा। यहाँ हम लोगों ने बनाया है एक HTML का पेज, मान लें, या HTML के कुछ 2 लाइन हम लोग लिखी है, 2 बटन बना दिए हैं। ये बटन ऑन का और ऑफ का है। आप चाहें तो और भी इसमें कुछ भी एडिटिंग करके वो बड़ा सा पेज बना सकते हैं। तो ये ऑन और ऑफ का हमने 2 बटन बनाए हैं। और ये देखिए ये यहाँ पर हमने एक ये ए टैग का यूज़ करके इसकी इसको हाइपर लिंक बनाया है। और ये क्या कर रहा है? ये एलईडी ऑन और एलईडी ऑफ कर रहा है। जब ये बटन ऑन होगा तो ये एलईडी ऑन नाम का ये चीज़ लिंक हो जाएगी और एलईडी ऑफ लिंक हो जाएगी। अब ये दोनों अगर लिंक होगी, ये हमारी कंडीशन ये ऊपर हम लोगों ने दे दी है कि एलईडी ऑन अगर आता है तो वैल्यू हाई रखना है, एलईडी ऑफ आता है तो वैल्यू लो रखना है। लो रखना है यानी करंट पास नहीं करना है। तो जब हम ये दोनों बटन दबाएंगे ये हो जाएगा। उसके बाद ये डिले करने के बाद क्लाइंट डिस्कनेक्ट, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को अब मैं डालूंगा इसके अंदर और अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट चालू करूँगा, क्योंकि मैंने इसमें जो SSID और पासवर्ड डाला ये मोबाइल के हॉटस्पॉट का डाला है अपने। इसे मैं करता हूँ चालू। तो मैंने चालू कर लिया है। अब मैं इसको इस पर अपलोड करने वाला हूँ। ये मैंने इसको अपलोड कर दिया, अपलोड हो रहा है ये।
शायद पोर्ट की कोई प्रॉब्लम। जी हाँ, पोर्ट यहाँ पर COM5 है, मैंने चेंज कर दिया था। अभी मैं फिर से अपलोड करता हूँ इसे। जब भी आप इसे कनेक्ट करें तो पोर्ट देख लिया करें, COM4 COM5 सही पोर्ट पर ये कनेक्ट होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अपलोड हो चुका है। जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो ये लिखा आ जाएगा हार्ड रीसेटिंग वाया RST पिन, यानी कि आपको हार्ड रीसेट करना है RST पिन। इसमें RST पिन होती है एक, यहाँ पर रीसेट के लिए ये RST लिखा होगा यहाँ पर। अब मैं आ जाता हूँ सीरियल मॉनिटर खोल लेता हूँ। यहाँ देखिए सीरियल मॉनिटर, ये सीरियल मॉनिटर हमारा चालू हो गया है। अब ये देखिए बॉड रेट जो हमने सेट की थी 11500 है, तो उस पर हमको लाना पड़ेगा, तभी आप कम्युनिकेट इस पर कर पाएंगे। एक बार मैं क्लियर आउटपुट कर देता हूँ। अब देखिए मैं जैसे ही RST पिन दबाऊंगा इस पर कुछ आएगा। ये देखिए ये लिखा आ गया है कनेक्टिंग टू पाठक जी, जो कि मेरा हॉटस्पॉट है। अब अगर ये इससे कनेक्ट हो जाता है, ये देखिए वाईफाई कनेक्टेड, सर्वर स्टार्टेड, और ये देखिए कि URL आपको मिला होगा यहाँ पर, जो कि हम लोगों ने सीरियल मॉनिटर से यहाँ प्रिंट करा लिया था। देखिए यहाँ लिखा आ गया था एक ऊपर, हम लोगों ने इसको प्रिंट कराया था। ये देखिए ये लोकल IP हम लोगों ने प्रिंट कराया था, वो इसीलिए कराया था जिससे कि हमको ये लोकल IP हमको पता चल जाए। और ये लोकल IP अब मुझे पता चल गया है। अब मैं काम करूँगा, इस लोकल IP को किसी दूसरी डिवाइस पर चलाऊँगा और फिर उससे इसे एक्सेस करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, जब ये लोकल IP चलाएंगे हम, किसी URL में डालेंगे किसी दूसरे कंप्यूटर पर, तो क्या होगा, तो हमारा ये देखिए ये नीचे हमने जो 2 बटन बनाए हैं ये शो होंगे। जो HTML के थोड़ा सा कोड लिख के मैंने 2 बटन बनाए हैं, ये बटन शो होंगे। और जैसे ही मैं बटन को ऑन करूँगा LED ऑन वैल्यू पास होगी और यहाँ LED ऑफ वैल्यू पास होगी। LED ऑन ऑफ वैल्यू पास होने से क्या होगा, ये यहाँ पर हाई हो जाएगा और ये लो हो जाएगा। हाई यानी कि ये करंट पास होगा और लो यानी करंट पास नहीं होगा। तो अब मैं आ जाता हूँ, एक URL खोल लेता हूँ अपने मोबाइल में। ये वाला URL मैंने सॉरी कहाँ गया इसका सीरियल मॉनिटर, मैं इसका IP एड्रेस देख लूँ। तो इसका IP एड्रेस जो आया है 192.168.43.161। अच्छा, जब मैं इसको एक्सेस करूँगा तो भी ये यहाँ पर कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा। तो ये रहा मेरा आपका ये, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ये बंद है। और जब आप इसे चलाएंगे, मैंने इसे मोबाइल पर खोला है, तो जब आप इसे चलाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। शायद आपको धुंधला दिख रहा होगा, मैं वेबकैम यूज़ कर रहा हूँ इसलिए। और अब मैं इसमें यहाँ पर जो 2 बटन दिए हुए हैं इनको मैं ऑन करके देखता हूँ क्या ये ऑन होता है। देखिए ये ऑन हो गया है, अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो ये ऑन हो गया है। और जब मैं ऑफ़ वाला बटन दबाऊँगा तो ये देखिए ऑफ हो गया है। और आप अगर यहाँ पर देखेंगे सीरियल मॉनिटर पर, तो यहाँ पर भी रीडिंग आ रही है। ये देखिए क्लाइंट डिस्कनेक्टेड, न्यू क्लाइंट। अब मैं फिर से ऑन करता हूँ, ये देखिए न्यू क्लाइंट मिल गया और ये देखिए ये बल्ब इसका चलना चालू हो गया। अच्छा, अभी अब आप बात करेंगे सिक्योरिटी की, तो यहाँ भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई मैंने ऐसा कोई टोकन सिक्योरिटी टोकन कोई जनरेट किया नहीं है। ये एक बेसिक तरीका था आपको बताने का कि किस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, यानी कि IoT किस तरीके से काम करता है। आप एक बीच में एक आपके इंटरनेट है या एक क्लाउड है, उसके थ्रू आप किसी तीसरी डिवाइस को आप कनेक्ट कर रहे हैं या ऑपरेट कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। तो ये IoT का एक एग्जाम्पल है। अब हम आगे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग ब्लिंक ऐप का यूज़ करके, ब्लिंक ऐप का यूज़ अगर आप करते हैं तो वहाँ आप एक GUI ऐप बना सकते हैं, प्लस उसके साथ आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ब्लिंक ऐप आपको एक सिक्योरिटी का टोकन देता है जिससे कि आपकी कोई दूसरा आपकी डिवाइस को एक्सेस नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप IoT की बात करें, अधिकतर जो हमारी चीज़ें हैं वो अगर हम इंटरनेट से चलाने लग जाएंगे, इंटरनेट के थ्रू मैनेज करने लग जाएंगे, तो उनकी हैकिंग होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए आपके घर में कोई AC लगा है, वो आपके IoT से चलता है और उसको पता है कि टेम्परेचर इतना हो जाए कमरे का तभी अपने आप ऑन हो जाना है, या घर में कोई नहीं है तो इसको ऑन नहीं होना है, या मेरी कार अब 2 किलोमीटर दूर बची है घर से तो इसको अपने आप ऑन हो जाना है, इस तरीके की चीज़ें, तो उसे कोई अगर हैक कर ले तो उसे अपने हिसाब से चला सकता है। लेकिन अगर हम इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो अभी ये जो चीज़ थी इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं थी। इस IP एड्रेस को अगर मैं किसी तीसरे आदमी को दे दूँ तो वो भी इसको एक्सेस कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये चीज़ आप बना के ज़रूर देखिए। जो भी आपकी समस्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम है यशवंत पाठक, आप देख रहे थे YP Tech।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।